यहाँ पे सभी नौजवान जानते होंगे कि मेरे से बड़ा घर किसी का नहीं है। हमारे घर में भी ढेरे एसी लगल है, हम सूत सकते हैं, लेकिन अगर इस धूप में, इस लहर में अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। और राजा राम जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं स्पष्ट तौर से मैं बता देता हूँ, लोग कुछ भी कोई कह दें, लेकिन राजा राम जी इस धरती के बेटा हैं। 17 महीना हम लोगों को सरकार में रहने का अवसर मिला। 17 महीना में सीएम रहते कितना बोला गया था? 10 लाख। तो डिप्टी सीएम बने तो पहुंचा है 5 लाख। 5 लाख रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला। वो किसको मिला? सोचने वाली बात ये है कि वो रोजगार मिला किसको? मिला मास्टर की नौकरी गरीबों के बाल बच्चे सब कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर चाहने पे, इच्छा शक्ति रखिएगा, अपने कमिटमेंट को, अपने मैनिफेस्टो पे चलिएगा तो पब्लिक हाथ पे उठा के रखेगी। और ये साबित करता है कि जहां भी हमारे नेता जा रहे हैं, जहां भी महागठबंधन का प्रचार हो रहा है, इसी चुनाव में एक मात्र हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उससे ज्यादा कहीं हो रहा हो। जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है अभी, ये ताकत, ये ईमानदारी का ताकत है। जो व्यक्ति बीमार है, जिसको डॉक्टर बेड रेस्ट कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो घूम रहा है। वो किसके लिए घूम रहा है? युवाओं के लिए घूम रहा है। हम लोग के पास खोने के लिए क्या है? राष्ट्रीय जनता दल या माले के पास खोने के लिए क्या है? हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तो हम लोग तो एकदम बेफिक्र है, हम लोग को डर तो लग ही नहीं रहा है इस चुनाव में मेरा क्या होगा। अमरिंदर भाई का हम लोग स्वागत करते हैं, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। तो हम आप लोगों से आग्रह और अपील कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, खास करके अभी जो भैया बोले कि सेल्फी जहाँ खिंचाना है कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसका एकदम चिंता नहीं कीजिए। चिंता इसका कीजिए कि 1 तारीख प्रचंड गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। इतना लहर है, इतना धूप है, उसके बावजूद भी हम लोग अगर गांव में घूम रहे हैं, देहात में घूम रहे हैं, तो इसके लिए नहीं घूम रहे हैं कि मेरा भला हो। हम लोग इसके लिए घूम रहे हैं कि लोगों का भला हो, देश का भला हो। नहीं तो ये सब कोई जानता है कि इस औरंगाबाद के अंदर में मेरे से बड़ा घर किसी का नहीं है। यहाँ पे सभी नौजवान जानते होंगे कि मेरे से बड़ा घर किसी का नहीं है। हमारे घर में भी ढेरे एसी लगल है, हम सूत सकते हैं, लेकिन अगर इस धूप में, इस लहर में अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। और राजा राम जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं स्पष्ट तौर से मैं बता देता हूँ, लोग कुछ भी कोई कह दें, लेकिन राजा राम जी इस धरती के बेटा हैं। आज तक जब से काराकाट के संसदीय क्षेत्र बना है, यहाँ से हाथ उठा के कोई बता दे। यहाँ पे कभी हाजीपुर से लोग चले आते थे, कभी चैनपुर से लोग चले आते थे। हम लोग गांव देहात में घूमते थे तो लोग हम लोगों को ये कहते थे कि डब्लू बाबू ऐसा कैंडिडेट है कि हमने नजरे ना आवा। अब तो हम लोगों के घर के, हम लोगों के बड़े भाई हैं, आपके भाई हैं, किसी के बेटा है। अगर कुशवाहा ही समाज से अगर होना है तो हमारे औरंगाबाद के बेटा राजा राम कुशवाहा यहाँ के सांसद क्यों नहीं हो सकते? तो हम हाजीपुर और चैनपुर के लोगों को चुनेंगे? हम क्यों चुनेंगे? हम तो धन्यवाद देते हैं अपने नेता तेजस्वी जी को और लालू जी को
कि ये माले को सीट गया और माले में राजा राम जी को प्रत्याशी बनाया गया है। कम से कम इस जमीन के खुशबू को वो जानते हैं, यहाँ के तासीर को जानते हैं, यहाँ के समस्याओं को जानते हैं। हमको नहीं लगता है कि हम लोग राजनीति करने वाले इतने लोग हैं। जितना मार राजा राम जी खाए होंगे इस राजनीति में, जितना पुलिस का दमन वो अपने शरीर पे सहे हैं, उतना मार अगर हमनी के पड़ जाएगा तो हमनी यही सिमरी घाट पे जरावले मिलेंगे। अगर उतना सिपाही अगर हम लोग को मार दे तो एकदम सही बता रहे हैं कि हमनी ऐसे जवान आदमी मर जाए। जिसको मार के अगर पुलिस जमीन में सुला देता है, वो व्यक्ति किसी अपने लिए नहीं वो मार खा रहा था, वो औरंगाबाद के अस्मिता के लिए मार खा रहा था। इस बात को समझना होगा। बिहार में जो टीचर का बहाली आया, इसमें जो मैंने ओपन बहाली जो ऑल इंडिया ओपन बहाली हो गया, इसमें मतलब क्या? अच्छा एक चीज बताइए कि ओपन बहाली हुआ, नौजवान लड़के हम लोगों से हरदम इस बात को रखते हैं। ओपन बहाली में बाहर से आने वाले कैंडिडेट 10% रहे। 10% में मैक्सिमम कहाँ के लोग आए? उत्तर प्रदेश। बॉर्डर बिहार का कहाँ कहाँ लगता है? वो झारखंड भी लगता है और बंगाल भी लगता है। अगर आप लोग रेशियो सूचना के अधिकार में मांग के देखिएगा तो सबसे ज्यादा बाहर से नौकरी करने के लिए भैया उत्तर प्रदेश से आया, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे भाजपा का है और डबल इंजन का सरकार है। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का बच्चा यहाँ नौकरी करने के लिए बिहार ऐसे जंगल राज में, जो ये लोग हरदम जंगल राज कहते थे, इस जंगल राज में कौन सा मंगल करने आए? हम आप ही लोग से केवल पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका हम आप लोग जो बोल रहे हैं इसका तकलीफ सबको होगा कि बाहर के लोग को नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है। अगर कोई बाउंड करता है, अगर कोई बाउंड कर रहा है, जैसे बहुत सारा स्टेट बाउंड कर रहा है, तो हम लोग भी यही कोशिश करेंगे कि आगे से इसमें हम लोग पहल करें और नेताओं को समझाएं। अभी यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, उसमें तो सर ओपन बहाली नहीं, तो उसमें 10% से ज्यादा स्टेट का था। बिहार में ओपन बहाली हुआ, वही तो हम कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन शुरू में डोमिसाइल वाला ही था, लेकिन बाद में वो तो कोरोना काल में जो वैकेंसी जो आया था ना डॉक्टर वाला, ये एनएम में, तो उसमें तो डोमिसाइल वाला लागू था, इसमें नहीं था। इसमें लेकिन अब हम लोग प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में जब भी बहाली आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे। और दिक्कत क्या है कि वो विभागवा में जिसमें सबसे ज्यादा बहाली था, ओकर सेक्रेटरी आधा पागल है। एगो कष्ट रहे तब तो नीतीश जैसन के पाठक के बैठा दिले आके वो सर नीतीश कुमार के बात नहीं सुनता है। तो हमनी विधायक लोग के कौन गिनती में है? अब अनप्रैक्टिकल का बात बता रहे हैं, तो अभी एक अलग देख लीजिए, जो स्कूल का जो टाइमिंग हुआ है टीचर लोग के लिए, वो टॉर्चर है ना, है सुबह 7 बजे से 6 बजे से, तो 5 बजे वो कौन सा सुबह नाश्ता करके घर से चलेंगे? दोपहर में कहाँ खाना खाएंगे? एक तरह का देखिए, हम लोग इसका विरोधी नहीं है कि आप पढ़ाइए नहीं, लेकिन ऐसा है कि किसी को भी मानवता भी एक चीज होती है, तो मानवता को ख्याल रखते हुए सारा डिसीजंस लिया जाता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी कमियां रही हैं इस बार, फर्स्ट लॉट में जो हुआ 5 लाख में, सेकंड लॉट में उसको हम लोग जैसे भी होगा हम लोग मना उना के, हर हालत में हम लोग चाहेंगे कि यहीं के बच्चों को हो और मैक्सिमम यहाँ के बच्चों का निकले। हम लोगों को आगे भी जाना है और हम लोगों का सफर थोड़ा लंबा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाले को साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।